तो ये देखो, ये जो सोर्सेज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो यानी कि जैसे कहाँ से कहाँ लिया गया था, तो जब मैं 2014 में आया था और ये बहुत बार रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन्स, आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। वो तो पुराना था। ये देखो जून 2024 में फिर से पूछा गया फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया। तो ये सारे क्वेश्चन्स ना बहुत बार रिपीट होते रहते हैं। चलो आज हम इसको इसके थ्रू पढ़ेंगे, आपको सिर्फ इतना पढ़ना है। तो देखो स्टार्ट करते हैं सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसके काफ़ी सारे जो प्रोविजंस हैं हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ना कुछ फीचर्स लिए गए थे, जैसे कि फेडरल स्कीम या सिस्टम हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। फिर गवर्नर ऑफ ऑफिस लिया है, जुडिशरी लिया है, पब्लिक सर्विस कमीशन लिया है, इमरजेंसी प्रोविजंस लिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स या फिर प्रोविजन लिया है। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, तो कंकरेंट लिस्ट लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि ओपेरा हाउस, याद रखना ओपेरा हाउस जो है ऑस्ट्रेलिया में है, तो जॉइंट सिटिंग को एज़ अ ओपेरा हाउस मान के याद कर लो। उसके बाद आता है कनाडा, तो कनाडा में क्या लिया हमने कि फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, जो सेंटर है ना हमारा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना? तो वो हमने यहाँ से लिया। उसके बाद फिर रेसिड्यूरी जो पावर है, जैसे कि देखो जो कुछ लिस्ट होती है ना? जो कि सेंटर में है, एक स्टेट है और एक कॉन्करेंट लिस्ट है। बट उन तीनों में जो नहीं आ पाती ना उसको हम रेसिड्यूरी पावर बोलते हैं। जैसे कि कुछ नए-नए टॉपिक्स आ गए जो कि अभी उन तीनों में नहीं है, लेकिन अब आ रहे हैं, तो उसको हम रेसिड्यूरी में डाल देते हैं और उसका जो पावर है उसको हम सेंटर को दे देते हैं। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, जो स्टेट के गवर्नर्स अपॉइंट होते हैं ना सेंटर के द्वारा, वो भी हमने वो फीचर हमें कनाडा से लिया गया है। फिर एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना? टू द प्रेसिडेंट, जो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन देता है ना, किसकी? प्रेसिडेंट की, है ना? प्रेसिडेंट जो है ना, वो सुप्रीम कोर्ट से कुछ भी चीज़ के लिए पूछ सकता है ना? 143 आर्टिकल है, ठीक है? वो कनाडा से लिया है हमने। उसके बाद आता है अपना आयरलैंड। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने यहाँ से लिया है, ठीक है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, है ना? जो राज्यसभा के जो मेंबर है ना, नॉमिनेशन, वो वाला फीचर यहाँ से लिया गया है, ठीक है। मतलब प्रेसिडेंट जो नॉमिनेट करता है ना राज्यसभा के मेंबर्स को, वो वाला चीज, ठीक है। फिर मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट है उसका जो इलेक्शन होगा उसका क्या मेथड रहेगा, वो भी आयरलैंड से लिया है। नेक्स्ट आता है जापान। प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ लिया है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और हमने यूएस से लिया है, रूल ऑफ लॉ हमने यूके से लिया है। सोवियत यूनियन या यूएसएसआर, यहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली है। आइडियल्स ऑफ जस्टिस, है ना, जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये जो प्रिएम्बल में लिखा गया है ना, वो हमने सोवियत यूनियन से लिया है। अब बात करते हैं हम यूके की, यानी कि ब्रिटेन की। तो देखो पार्लियामेंट को बड़ा बनाना और सुप्रीम कोर्ट यानी जजेस होते हैं उनको कम करना, है ना। देखो 3 होते हैं मेनली, है ना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट को बड़ा दिखाना और जुडिशरी को छोटा दिखाना, मतलब उसको पावर को रिड्यूस करना। ये सारे फीचर्स यूके में आएंगे, जैसे कि रूल ऑफ लॉ हो गया, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स हो गया, सिंगल सिटीजनशिप हो गया, कैबिनेट सिस्टम हो गया, प्रेरोगेटिव रिट्स हो गए जो हमारे आर्टिकल 32 में लिखे हैं, 226 में लिखे हैं। फिर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हो गए, जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं ना, एमपी, एमएलए, इनको कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं, ठीक है। बाइकैमरलिज्म हो गया, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, वो सब यहाँ से आए हैं। नेक्स्ट आता है यूएसए। यूएसए का जो मेनली प्रिएम्बल बना था ना, उसे ही हमने जो है अपने प्रिएम्बल को बनाया है, ठीक है। फिर फंडामेंटल राइट्स हो गया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो गया। देखो, अगर हम पार्लियामेंट्री की सुप्रीमेसी की बात करें या पार्लियामेंट्री बड़ा किसमें है, तो वो इसमें है। ऐसा बोला जाता है कि जो यूके की पार्लियामेंट होती है ना, वो मेल को फीमेल या फीमेल को मेल बनाने के अलावा बाकी सब कर सकती है, यानी कि बहुत ज़्यादा पावर है। अब बात करते हैं यूएसए की, तो यूएसए में ना जुडिशरी बहुत ऊँची होती है, यहाँ पे जुडिशरी बड़ी होगी, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स हो गया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, बहुत टफ होता है, ठीक है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस, ये भी बहुत टफ प्रोसेस होती है, ठीक है। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, उसकी भी यहाँ पे बात की है, थोड़ा डिफरेंट है तो उसको याद रख लेना। नेक्स्ट आता है हमारा जर्मनी। यहाँ इसको ना वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। यहाँ जर्मनी कौन था? हिटलर था। तो हिटलर ने ना बहुत ज्यादा इमरजेंसी वगैरह लगाई हुई थी, तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी उसी का फीचर है। इमरजेंसी प्रोविजन टू बी इंजॉयड बाय द यूनियन, ठीक है, तो वो भी जर्मनी से आता है। नेक्स्ट आता है हमारा, देखो इसमें एक बात याद रखना, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स किसका है? जर्मनी का। लेकिन जो इमरजेंसी के प्रोविजंस है ना, वो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लिखे हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद है साउथ अफ्रीका। तो प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, को भी अमेंडमेंट करना हो ना कॉन्स्टिट्यूशन में, तो साउथ अफ्रीका का है। इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो कौन है वो? साउथ अफ्रीका। इलेक्शन, देखो इलेक्शन की बात होती है ना, जब देखो राज्यसभा में ना 2 टाइप के मेंबर्स होते हैं। एक होते हैं जो कि इलेक्शन वाले और दूसरे होते हैं ये नॉमिनेशन वाले। नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। इलेक्शन वालों की बात हमारी साउथ अफ्रीका में बात करी गई है, जबकि नॉमिनेशन वाली बात जो है आयरलैंड में करी गई है, ठीक है। ये याद रखना राज्यसभा का कोरिलेशन। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रेंच। तो फ्रेंच में से हमने रिपब्लिक लिया, फिर कुछ आइडियल्स, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सब प्रेम्बल से लिया। अब देखो प्रेसिडेंट का अगर इलेक्शन की बात करें तो इरिश से लिया है, जबकि उसका रिमूवल हम यूएसए से लेते हैं। मैंने बताया था ना, यूएसए में जो है प्रेसिडेंट का पावर बहुत ज्यादा होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है, ठीक है। राज्यसभा की बात करें तो नॉमिनेशन इरिश से लिया है और इलेक्शन जो होते हैं ना इनका, वो साउथ अफ्रीका से लिया है। ये देखो यही चीज मैंने जो बताई थी।
चीज़ ना पूछी जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में है कि नहीं है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दोनों चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, याद रखना। ऐसे बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि नहीं है, तो नहीं है। हालाँकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन्स आते नहीं हैं, बट स्टिल मे बी पूछा जा सकता है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मेंशन है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मेंशन नहीं है। बस इतना ही याद रखना, दैट्स इट। जो टर्म है ये देख लेना। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है और पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है, ठीक है? इसको हमेशा याद रखना। सोवरेन कौन है और सुप्रीम कौन है? सुप्रीम हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा और सोवरेन हमेशा पार्लियामेंट्री रहेगी। इसको इंटरमिक्स मत कर देना, इसको याद रखना। तो ये हमारा होता है कंप्लीट। इसके बाद वाले वीडियो में हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे, हम करेंगे अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।